इसमें मार्केट्स पर चर्चा करने के लिए हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ गए हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। ट्रेंड है क्या आपके पोर्टफोलियो में? इंडियन होटल्स तो गुड है, मुझे मॉर्निंग। पता है। बिल्कुल नहीं, ट्रेंड नहीं है जी हमारे पोर्टफोलियो में। मिस्ड आउट। अच्छा, ठीक है। नहीं, खैर हाँ, एनीवे मेरा सवाल ये था कि इस समय मार्केट में जो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें इतना मोमेंटम है, इसमें क्या अप्रोच रखें? अगर आप ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो में भले ही ना हो स्टॉक स्पेसिफिक, आप इस स्टॉक पर ना भी बात करना चाहते हो, लेकिन जब ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पर अर्निंग्स भी स्ट्रांग हो, प्राइस मोमेंटम भी स्ट्रांग हो, उसमें नॉर्मली आप क्या करते हैं? जी एक्चुअली अनुज जी, ऑब्वियसली ये नो ब्रेनर होता है जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम दिख रही है और प्राइस मोमेंटम भी है साथ में। तो इट्स ऑब्वियस कि आप थोड़ा बैठ जाइए, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी पड़ती है कि अ, पहले तो ये अर्निंग्स जो है, मोमेंटम जो है, वो सस्टेन होती है कि नहीं चलते हुए। मतलब आपको याद होगा जोमेटो जो हमने लिया था वो इसी बेसिस पे लिया था कि हमें लग रहा था कि उस समय तो लॉसेस बना रहा था जोमेटो। और मुझे याद है आप ही ने सवाल पूछा था कि आप नॉर्मली पीस देखते हैं तो क्यों आपने ये लिया लॉस वाला। पॉइंट वाज यही कि हमें ये लग रहा था कि उसके पास काफी लीवर्स थे टू अपने आप को लॉस से प्रॉफिट में चेंज करने के लिए। इसलिए हमें लगा कि ये मोमेंटम जब तक टॉप लाइन का रहेगा तब तक इसके पास प्रॉब्लम नहीं रहता है। वही आपको देखना पड़ेगा दूसरे स्टॉक्सों में कि फंडामेंटल्स आगे चल के सपोर्ट करेंगे नहीं। एक मोमेंटम जो होता है वो एक हद तक आपको ले जा सकता है, लेकिन बियॉन्ड दैट आपको ये ट्रिगर्स देखने पड़ते हैं कि सस्टेनेबल है कि नहीं, ये अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं। और अर्निंग्स ग्रोथ तभी आएगी जब आपकी टॉप लाइन ग्रोथ होती है, मार्जिन एक्सपेंशन से उतना ही आ सकता है। तो इसके लिए हमें लगता है कि वो सेक्टर जहां पे आपको एक टॉप लाइन ग्रोथ में इतना नहीं दिखता है ग्रोथ, और सिर्फ बॉटम लाइन एक्सपैंड हो रही है बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, वहां पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रीजन था ये मार्जिन एक्सपेंशन का और वेदर इज सस्टेनेबल और नो। और पीज ऑफ 80-90 फॉरवर्ड अर्निंग्स ये जस्टिफाइड है कि नहीं, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है दिनशो जी? क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, और ख़ास तौर से पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा मार्केट डोमेस्टिक न्यूज़ फ्लो को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित है। जी अनुज जी, एक्चुअली हमने तो ये हाईलाइट ही किया था कि अर्निंग्स मोमेंटम हमारे इंडेक्स में ही नहीं दिख रही है हमें। क्योंकि मार्च में आपने देखा कि उसके मार्च क्वार्टर के बाद जो कट आया है हमारे इंडेक्स के अर्निंग्स में, कोई 5-1 टके का कट था। उसके बाद भी बावजूद भी हमारा मार्केट ऊपर गया, कोई 10-12 टका ऊपर था फ्रॉम मार्च टू जून की क्वार्टर की बात करें तो। और जून क्वार्टर के बाद भी आपके नंबर्स आपने देखे हैं कि ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं है। इनफैक्ट आज आखिरी दिन है रिपोर्टिंग का, तो आपको काफी नंबर्स दिख जाएंगे बाद में, लेकिन अभी तक जो दिखे हैं वो 2-3 टका ही ग्रोथ दिख रहा है आपको। और वो भी अगर फाइनेंशियल निकालें तो नेगेटिव ग्रोथ दिखता है, 7-8 टके का नेगेटिव ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो सपोर्टिव नहीं है एक एक्सपैंडेड वैल्यूएशन के लिए। और एक्चुअली वैल्यूएशन काफी एक्सपैंड हो चुकी है कि आप अभी आज की तारीख में बात करें तो आई थिंक हमारे फॉरवर्ड अर्निंग्स का अराउंड 23-24 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स, जो कि हिस्टोरिकली 18-19 टाइम्स, अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो 18-19 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स होता था। तो काफी रीरेट हो चुका है इंडिया। तो उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको अर्निंग्स होती है, सपोर्ट दैट। दूसरा, ग्लोबली भी, आई मीन इंडिया अपार्ट, ग्लोबली भी न्यूज फ्लोज इतने एक्साइटिंग नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये साल, मतलब मैं सीवाई कैलेंडर ईयर 24 की बात कर रहा हूँ, ये साल एक एट बेस्ट आपको एक फ्लैट ईयर दिखेगा। काफी वोलेटिलिटी रहेगी ये फ्लैट ईयर में। और होपफुली यही मतलब बेस केस तो यही है कि यूएस में एक सॉफ्ट लैंडिंग हो एंड नॉट अ हार्ड लैंडिंग, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि सॉफ्ट ही होगी द वे थिंग्स आर। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि इस बार तो हमें स्टॉक पिकर मार्केट रहना पड़ेगा। इट वोंट बी अ बिग मूव मार्केट। ओके, दिनशा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स में भी हैं, अभी वहाँ पे इन्वेस्टर्स का रिस्पांस कैसा है जब आप ये कह रहे हैं कि जब अर्निंग्स आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है मार्केट्स को, अब स्पेशली म्यूचुअल फंड्स को जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट में? और एक और चीज़, किस प्रकार के फंड्स पे फोकस करें, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करेंगे अगर? वीरू जी, एक्चुअली सरप्राइजिंगली जैसे ही बाजार में एक बड़ा करेक्शन दिखता है ना तो हमारे पास काफी फ्लोज आ जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो डोमेस्टिक है
वो तो बिल्कुल ही डटे हुए हैं हमारे मार्केट में, और बहुत ही अच्छा है वो, क्योंकि एक तरह से कल्चर बहुत ही बढ़िया हो गया, और एफआईआईज रोज बेचते हैं और डोमेस्टिक्स रोज बाय करते हैं, वो तो ट्रेंड गिवन ही है। पर द फैक्ट इज कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ जाता है जब बाजार में करेक्शन आता है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली अगर जो किसी रिटेल को पार्टिसिपेट करना ही है तो पहले तो आप स्टैगर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है, जैसे मैंने बोला कि एक फ्लैट लाइन होपफुली ये मार्केट रहेगा, तो काफी टाइम रहेगा आपको इन्वेस्ट करने का। तो इसलिए आप अपने स्टैगर कर दीजिए, सिप में आइए, एसटीपी में आइए, जो भी आपको कंफर्ट है उसके हिसाब से कीजिए। और दूसरा, नॉर्मली जो वैल्यूएशन होते हैं वो अक्रॉस मार्केट कैप स्प्रेड हो जाते हैं। आज की तारीख में लार्ज कैप्स में ज्यादा कंफर्ट है हमें इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली वैल्यूएशन बट आल्सो ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ। मिड कैप में इतना कंफर्ट नहीं है प्योरली ऑन वैल्यूएशंस, ग्रोथ भी थोड़ी कम हो गई है वहां पे, और स्मॉल कैप में मोर लेस स्टेडी है वहां पे, मतलब वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं अलॉन्ग विद द होल मार्केट, लेकिन फिर भी वहां पे ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज हमें काफी आइडिया दिखती रहती है वहां पे, क्योंकि स्मॉल कैप 250 स्टॉक के आगे सारा पूरा एक दरिया है स्मॉल कैप का, तो इसलिए आप काफी पिक एंड चूज कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि एक प्रोएक्टिवली मैनेज फ्लेक्सी कैप है वो शायद बेस्ट रहेगा इस सिनेरियो के लिए, जो अपने मिक्स चेंज करते रहते हैं, जिसको इक्विटी में रहना है और जिसको एक्चुअली सेफ्टी चाहिए उसको तो बैलेंस एडवांटेज द बेस्ट वे टू प्ले। ओके चलिए, तो ये अभी जो दो फंड्स का जिक्र किया और प्रकार का जिक्र किया दिनशॉ जी ने, उस पर फोकस कर सकते हैं आप। अच्छा, कमिंग बैक टू आई थिंक स्पेस सेक्टर्स और वर्टिकल्स की बात करूँ यहाँ पे दिनशॉ जी, बैंक्स में इस बार की फाइनली अगर आप देखें अर्निंग्स आपने अब देख ही ली, बैंक्स की अर्निंग्स, उनके घटते हुए कासा, डिपॉजिट रेट्स बढ़ने का क्रम, चैलेंजेस अपने नईएम्स को मेंटेन करने का, क्या बैंक्स थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड करेंगे? निफ्टी बैंक के कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस में जाने के चांसेस लग रहे हैं आपको ज़्यादा? जी, एक्चुअली बैंक्स का देखिए तो एक दुविधा सी बन गई है वहां पे, क्योंकि आरबीआई ने जिस हिसाब से लिक्विडिटी सकआउट किया सिस्टम में से, तो उसके चलते उनको डिपॉजिट ग्रोथ उनके होते हैं तो एट अ प्राइस होते हैं, जो बैंक्स इतने कंफर्टेबल नहीं है आज की तारीख में करने को, स्पेशली गिवन कि आगे चल के आपको इंटरेस्ट रेट कट ही दिखने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कपल ऑफ क्वार्टर्स, मतलब ये नहीं तो अगला क्वार्टर जब आपको दिखेगा कि ये जैसे ही आरबीआई ने लिक्विडिटी ईज ऑफ कर दी है सिस्टम में, तो और ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कट चालू होंगे, तो आपको दिखेगा कि बैंक्स में वापस एक तरह से एक वाइब्रेंसी आ जाएगी। सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बहरहाल फाइनेंशियल सेक्टर पर से बैंक्स एक बड़ा चंक होता है उसमें, लेकिन एक काफी महत्वपूर्ण चंक होता है नॉन लेंडर्स का, जो मतलब सर्विसेज वाले जो हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है एज कम्पेयर टू बैंक्स पर से। इसलिए हमारे, अगर जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है हमारा, एक ही सेक्टरल फंड है, तो वहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे काफी हद तक एक्सपोजर हमारा सर्विसेज में है। स्मॉल कैप उल्टा उस फंड में अराउंड 18% है, तो बिल्कुल ही अलग सा फंड हमने किया है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे ज्यादा ग्रोथ दिखेगी आपको देन बैंक्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, फाइनेंशियल सेक्टर पर से अगर जो आपकी इकोनॉमी ग्रो होने वाली है, जो हमारी इंडिया की होने वाली है, मतलब हम डबल होने वाला है अगले 6-7 सालों में हमारी जीडीपी, तो एक फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए रहना ही अच्छा है। नहीं, वो बिल्कुल थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ स्पेसिफिकली अब क्योंकि आपकी सबसे बड़ी होल्डिंग्स में भी है एचडीएफसी बैंक, क्यों ये बैंक जो है वो टर्न अराउंड नहीं कर पा रहा है? मतलब काफ़ी पेशेंस लोगों ने रखी है और लोग ये अब पूछेंगे कि और कितनी पेशेंस रखनी पड़ेगी यहाँ पर? जी, एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज में तो वो एक इकलौता ही है जो हमारे पास इतना बड़ा होल्डिंग है जिसमें हमारा, लेकिन एक चीज आप देखिए अनु जी कि उसके रिजल्ट जो सबसे पहले आए थे शायद, वो रिजल्ट आप दूसरे बैंकों से कंपेयर करें तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, ये तो दूसरे बैंकों के कंपैरिजन में काफी अच्छा किए हैं, तो इसलिए हमें लग रहा है। और दूसरा बाय द वे एक चीज है वहां पे कि आपका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो काफी जोरों का नीचे आ रहा है, और बैंक के चेयरमैन ने इनफैक्ट एक स्टेटमेंट दिया था पहले से ही कि मेरे को उसको नीचे लाना है टू 85%, जो आगे चल के होने वाला है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे थोड़ा एक थमाव सा आएगा, लेकिन उसका जो
फ्रेंचाइज है और जो वैल्यूएशन आज की तारीख में मिल रहा है वहां पे विच इज एट डिस्काउंट टू मोस्ट ऑफ द अदर बैंक्स, नॉर्मली वो एक प्रीमियम पे हुआ करता था, इसलिए हमें लग रहा है कि वो एक सेफ्टी है वहां पे टू रिमेन देयर। और दूसरा, जैसे आपने देखा एमएससीआई में वेट वैसे भी बढ़ रहा है, तो एफआईआई वैसे भी आने वाले हैं, तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक ये मार्केट में जहाँ पे आपको फ्लैट लाइनिंग दिखेगी, जहाँ पे आइडियाज की पॉसिटी है, तो आप हमें लग रहा है कि ये एक बैंक है जहाँ पे आपको सेफ्टी मिल सकती है आराम से, एंड यू कैन पार्क योर मनी पीसफुली फॉर अ हेल्दी रिटर्न। ओके, अच्छा बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, एक स्पेस जहाँ पर आपने पिछले साल एक कॉन्ट्रा पोजीशंस ली थी जो आपके फेवर में रही काफ़ी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ पर क्या अभी भी आपको लगता है कि स्पेस है? जी एक्चुअली नहीं, हमने ये आप हमारा जुलाई का जो पोर्टफोलियो देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि सारी हमने ये निकाल दिया हमारे पोर्टफोलियो में से, क्योंकि रन अप टू द बजट हमें यही लग रहा था कि अभी बहुत हो गया यहाँ पे। और दूसरा, जिस हिसाब से इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहे थे अबाउट मतलब एज एन जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह, तो हमें लगा कि इट्स बेटर टू बी आउट, वैल्यूएशंस हमें सस्टेनेबल नहीं लगे, तो इसलिए हम मूव आउट हो गए थे बजट के पहले ही, और हमने वापस एक्सपोजर नहीं लिया। लेकिन हमें अभी भी लगता है यहाँ पे कि अभी हो चुका है काफी हद तक जो एक्सपेंशन था मार्जिन का वो हो चुका है, और यहाँ से हमें नहीं लग रहा कि इतना एक्सपेंशन होगा, गिवन दैट क्रूड इटसेल्फ इज गोइंग टू करेक्ट। क्योंकि अगर जो ग्लोबल इकोनॉमीज, दो मोटी इकोनॉमीज जो हैं जैसे यूएस एंड चाइना, अगर जो वो थोड़ी ढीली पड़ने वाली है, तो ऑब्वियसली क्रूड में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको गोइंग फॉरवर्ड। ओके निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और धन्यवाद। सभी मुद्दों पे, सभी सेक्टर्स पे आपने बात की, और एक बार फिर से आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और उसके बाद आपको भी। ये जो एक छुट्टी, उसके बाद एक्सटेंडेड वीकेंड पड़ेगा, उसकी बहुत बहुत बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।